गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम निबंध कैसे लिखना है वह समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि निबंध का अर्थ क्या है। निबंध का अर्थ होता है बांधना, मतलब किसी विषय वस्तु को क्रम के अनुसार बांधना ही निबंध कहलाता है। निबंध दो तरीके से आते हैं। पहला संकेत बिंदु के साथ और दूसरा संकेत बिंदु के बिना। अब ये संकेत बिंदु आपको पता है ही, निबंध के टॉपिक का नाम दिया जाता है और उस पर 4-5 पॉइंट दिए जाते हैं। वही पॉइंट संकेत बिंदु कहलाते हैं। और दूसरा तरीका है निबंध का, जिसमें पॉइंट आपको खुद ही बनाना होता है, क्योंकि पॉइंट के बिना निबंध प्रॉपर नहीं लिखा जाता। तो आज हम दोनों तरीके से निबंध लिखना सीखेंगे। अगर आप संकेत बिंदु के बिना निबंध लिखना सीख जाते हैं तो संकेत बिंदु के साथ निबंध लिखना और भी आसान होता है। अक्सर हिंदी विषय में संकेत बिंदु के बिना ही निबंध आता है। स्टैंडर्ड 8-9 में संकेत बिंदु के साथ आ जाता है, लेकिन 10th के लिए संकेत बिंदु के बिना ही निबंध लिखा जाता है। वैसे आज हम निबंध लिखने का तरीका समझेंगे। निबंध का जो टॉपिक आपको मिलता है वो मुश्किल भी हो सकता है, आसान भी हो सकता है और बहुत आसान भी हो सकता है। जैसे कि बीजिंग ओलंपिक में भारत, यह टॉपिक थोड़ा मुश्किल लगता है। विज्ञान वरदान या अभिशाप, यह टॉपिक आसान है। और बहुत आसान टॉपिक ज़्यादातर 7th-8th के लिए आता है, होली, दीपावली वगैरह। तो चलिए अब हम बात करते हैं आप निबंध कैसे लिखेंगे। ये कुछ पॉइंट्स आपको मैंने दे दिए हैं। टोटल यहाँ पर 8 पॉइंट है। इन 8 पॉइंट में से लगभग 5-6 पॉइंट तो हर निबंध में यूज किया ही जाता है, जिससे आपको निबंध लिखने में आसानी हो जाएगी। हम आपको उदाहरण के साथ समझाते हैं। जैसे आपके सामने निबंध लेखन के 2 टॉपिक है, एक एक करके समझाएंगे। पहला है विज्ञान वरदान या अभिशाप और दूसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो सबसे पहले हम विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस निबंध को किस तरीके से पॉइंट के साथ लिख सकते हैं, यह आज हम समझेंगे। इस निबंध में पहले आप भूमिका या प्रस्तावना, देखिए फर्स्ट पॉइंट है भूमिका या प्रस्तावना लिखेंगे। इस हेडिंग में आप विज्ञान के बारे में लिखेंगे कि विज्ञान क्या है, इसकी आप जानकारी देंगे। दूसरा पॉइंट है अर्थ। विज्ञान का अर्थ नाम से आप हेडिंग बना सकते हैं, जिसमें आप बता सकते हैं कि विज्ञान का क्या अर्थ है। जैसे ये 2 शब्द मिलकर बना है वि प्लस ज्ञान विज्ञान। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके बाद का पॉइंट है बच्चों विज्ञान का महत्व। इस बारे में आप लिखिए विज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इसके बाद आप विज्ञान के प्रभाव अर्थात इफेक्ट, विज्ञान के इफेक्ट के बारे में, प्रभाव के बारे में लिखना है। विज्ञान से हमें क्या लाभ होते हैं, उस बारे में
विज्ञान की हानियाँ, विज्ञान के लाभ भी है और उनसे जो हानियाँ होती है उस बारे में आप लिख सकते हैं। अब हानियों से होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए, इस बारे में उपाय के हेडिंग में आप लिख सकते हैं। पहले आपने लाभ लिखा, फिर आपने हानियाँ लिखी विज्ञान की। अब इस विज्ञान से जो हानियाँ होती है, नुकसान होता है, उससे आप कैसे बचोगे या कैसे बचा जा सकता है, यह आप उपाय में लिख सकते हैं। और अंत में आप उपसंहार में पूरे निबंध का निष्कर्ष लिखेंगे। मतलब अगर मैं इसी निबंध की बात करूँ तो आप उपसंहार में ये बता सकते हैं कि विज्ञान के लाभ भी है और हानियाँ भी है। ये विज्ञान का प्रयोग करने वाले पर निर्भर करता है कि वह विज्ञान का उपयोग किस रूप में कर रहा है। तो इस तरह पूरे निबंध का निष्कर्ष या निचोड़ होता है उपसंहार। और इस तरह आप जितना पूरा निबंध लिखे हुए हो उसका निचोड़ आप उपसंहार में लिख सकते हो। लेकिन स्टूडेंट्स, यह जो 8 पॉइंट मैंने आपको दिए हैं या बताए हैं, भूमिका या प्रस्तावना, अर्थ, महत्व, प्रभाव, लाभ, हानियाँ, उपाय और उपसंहार, ये 8 पॉइंट्स हर निबंध में तो यूज नहीं किया जा सकता, परंतु किसी निबंध में इसमें से 6 पॉइंट तो आप लिख ही सकते हैं। 6 या 5 पॉइंट का यूज आप कर ही सकते हैं। इतना तो पर्याप्त होता है किसी भी निबंध में लिखने के लिए। और इस पॉइंट के जरिए आपका निबंध लिखना आसान हो जाएगा। इसलिए आपको यह ध्यान में रखना जरूरी है कि भूमिका, अर्थ, महत्व, प्रभाव, लाभ, हानियाँ, उपाय और उपसंहार, ये आप याद कर लेंगे तो इसके सहारे आप 7-8 पैराग्राफ या 5-6 पैराग्राफ का निबंध तो आराम से लिख सकते हैं। हम एक उदाहरण और समझ लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे कि दूसरा निबंध है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस टॉपिक का बात करें तो सबसे पहले आप भूमिका लिखेंगे, जिसमें सबसे पहले आप ये बताएंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है क्या। उसके बाद इसके अर्थ की हेडिंग तो नहीं बना सकते हैं, अर्थ तो नहीं बना सकते ना आप इसका, तो वह पॉइंट आपका नहीं आएगा। इसके बाद आप बेटियों के महत्व के बारे में लिख सकते हो। इसके बाद यह आंदोलन जब से शुरू हुआ उसके बाद से होने वाला प्रभाव के बारे में आप बता सकते हो। फिर इसके लाभ के बारे में हेडिंग बनाकर हमारे समाज में पढ़ी लिखी बेटियों के क्या लाभ होंगे, इस बारे में आप लिख सकते हैं। ये टॉपिक ऐसा है कि इसकी आप हानियाँ नहीं लिख सकते, है ना। इसलिए आप अंत में उपसंहार लिखकर निबंध का अंत कर दीजिए। तो आपने आज यह समझा, इस निबंध में हम 8 पॉइंट में से 5 या 6 पॉइंट यूज कर के किसी भी निबंध को लिख सकते हैं। किसी भी निबंध को लिखने के लिए इस 8 पॉइंट में से 5 या 6 पॉइंट तो पर्याप्त है। बच्चों, आपका सवाल यह भी होता है कि निबंध कितना बड़ा होना चाहिए, ये भी जरूरी है। तो आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। जब हम 10 मार्क्स के लिए निबंध लिखते थे तो 300-350 शब्द अर्थात 3 पेज तो निबंध लिखते थे। अब 7 अंक के लिए है, 7 मार्क्स के लिए है तो 200 या 250 शब्द अर्थात 2 पेज जितना निबंध लिखा जाता है। और अगर 5 मार्क्स के लिए आता है तो हम 1.5 पेज जितना निबंध लिख सकते हैं। इसी तरह निबंध लिखते समय बीच बीच में निबंध से संबंधित स्लोगन, नारा या कोटेशन भी
लिख सकते हैं। इससे आपके मार्क्स बढ़ने में भी मदद होता है और आपका निबंध जो है वह क्वालिटीपूर्ण होता है। जैसे कि निबंध है, जल है तो कल है, इसमें आप कोटेशन लिख सकते हो, बूंद बूंद पानी को बचाए, आओ सब मिलकर कसम खाए, बूंद बूंद पानी को बचाए। या पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा, अगर यह निबंध लिख रहे हो तो आप कोटेशन में लिख सकते हो, बोलने से पहले सोचो, सोचने से पहले पढ़ो। या जीवन में आसानी से सफलता पाने के लिए किताबों से दोस्ती होना जरूरी है। स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है कि आपको निबंध किस तरीके से लिखना चाहिए यह आपको पॉइंट के जरिए अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आप पॉइंट्स याद कर लीजिए, उसके सहारे आप निबंध लिख सकते हैं।